आ गए आप। मैं भी आ गया हूँ अपनी अधूरी कहानियों का अगला पन्ना लेकर, जिसमें दर्द, मोहब्बत और इंतज़ार सब कुछ लिखा है। जैसे कि मैंने बताया था, भाई के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। भाई की कमी हर वक्त खलती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे सब कुछ वीरान हो गया हो। मैं अकेला स्कूल जाया करता और हर वक्त अकेला ही रहता, छुपकर अकेले में भाई को याद करते हुए रोता रहता था। वक्त के साथ साथ चलते रहा और घर वालों के ताने सुनते सुनते बाहर निकलने लगा। फिर से मोहल्ले के बच्चों के साथ घुलने मिलने लगा। अकेले रहते रहते ऐसा हाल हो गया था कि कोई खास पसंद नहीं आता था, और ना ही मुझे कोई पसंद करता था। यूं ही चलता रहा। भाई को वे 1 साल बीत गया। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल दिखने लगी। बहनों के लिए रिश्ते आने लगे, शादी की बात बढ़ने लगी, और पास ही के एक गांव में रिश्ता तय भी हो गया। शादी की डेट फिक्स होने के बाद तैयारियां शुरू हुई, और घर में एक बार फिर से हंसी खुशी का माहौल था। बस कमी खल रही थी तो सिर्फ भाई की। आजकल तो ऐसा होता है कि रिश्तेदार शादी के दिन ही पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि शादी से कुछ दिन पहले ही रिश्तेदार और परिवार वाले शादी के घर में आ जाते थे। हुआ भी वैसा ही। सारे रिश्तेदार शादी से कुछ दिन पहले ही घर में आ गए थे। चहल पहल काफ़ी बढ़ गई, गाने बजाने होने लगे। एक अलग सी रोशनी थी हर कोने में। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। मेरे पड़ोस की एक लड़की थी। पता नहीं क्यों, पर जब उसको उस दिन देखा तो मैं उसको देखता ही रह गया। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था, लेकिन उससे मेरी नज़र नहीं हट रही थी। ना तो वो ज़्यादा सजी धजी थी और ना ही कुछ अलग था। बस पहली बार मैंने उसकी आंखों को बड़े गौर से देखा। पहली बार किसी को देखकर पसंद और नापसंद की अहमियत पता चली। मुझे लगता था कि सब चेहरे एक जैसे होते हैं, सब किरदार एक जैसे होते हैं, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा नज़रिया ही बदल गया। उसकी आंखों में उसकी मासूमियत और नादानी दिखाई दी। जैसे किसी छोटे बच्चे की आंखें चमकती हैं ना, उसी तरह उसकी आंखों से उसकी भावनाएं चमकती थी। जिस दिन वो आई, उस दिन खाने का प्रोग्राम था घर पर। वो सबके साथ ज़मीन पर बैठी हुई थी, लाइन में खाना खाने के लिए, जैसे कि गांव में अक्सर होता है। और मैं अपने हाथ में पानी का जग लिए लिए घूम रहा था, पर मेरी नज़र सिर्फ उसी पर थी। पता नहीं ये मेरा वहम था या हकीकत थी, मुझे महसूस हुआ कि वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। और मैं ये देखकर खुश हो गया। न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे देख रही है और वो मुस्कुरा रही है। उसके देखने और मुस्कुराने में कुछ तो मुझे अलग महसूस हुआ। हो सकता है कि वो उसका बचपना हो या मेरा बचपना हो, मेरी नादानी हो, लेकिन मुझे कुछ तो अलग महसूस हुआ था। उस दिन के बाद वो रोज़ घर आने लगी। शादी का माहौल था तो आस पड़ोस के सब बच्चे घर में ही रहेंगे, और मैं गुमसुम सा रहने वाला उन सब बच्चों के साथ मिलकर खेलता, मौज मस्ती करता, क्योंकि जब से उसको देखा था सब कुछ अलग महसूस होने लगा था। लगा कि खुशियाँ एक बार फिर से आ गई हैं।
जब तक शादी का माहौल था तब तक सब कुछ बेहतरीन लग रहा था। फिर शादी होते ही बहनें अपने ससुराल चली गई और घर खाली खाली सा हो गया। अब मैं स्कूल से आकर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा, जिसमें वो शख्स भी था जिसको मैं पसंद करने लगा था। उसकी मौजूदगी मुझे अलग एहसास देती थी। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, जो मैंने उसको एक दिन बोल दिया कि सन, तू अच्छी लगती है मुझे, हमेशा रहा कर मेरे साथ, मेरे आसपास। ये सुनकर वो मुस्कुराई और खेलने लग गई। मैं कुछ समझा नहीं, बस उसकी मुस्कुराहट देखकर खुश हुआ और मैं भी सबके साथ खेलने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। खेलते खेलते बातें करते, खेल खेल में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। और अब अगर मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। जिंदगी में पहली बार कुछ अलग एहसास हुआ, जो शायद मैं शब्दों में जाहिर भी नहीं कर पाऊंगा। एक दिन वो हमारे घर खेल रही थी मोहल्ले के बाकी बच्चों के साथ। खेलते खेलते काफ़ी देर हो गई थी और अंधेरा भी हो चुका था। वो घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आ गई। पहले तो उसकी माँ ने उसे डांटा और अपने साथ ले गई। मैंने तुरंत छत पर चढ़कर देखा और मैं देखते ही टूट सा गया, क्योंकि उसकी माँ उसको पीट रही थी और उसको घर पहुंचने तक उन्होंने पीटा, बहुत मार पड़ी। मैं उसको रोता हुआ देखकर रोने लगा और चाहता था कि मैं उसे बचा लूं, पर जैसा फिल्मों में होता है ऐसा हकीकत में नहीं होता। मैं बस गुस्से से भरा हुआ रो रहा था। उस दिन के बाद मैं रोज उसका इंतज़ार किया करता, पर ना वो खेलने आ रही थी और ना ही छत पर आ रही थी। 2 दिन बीत गए। मैंने फैसला किया कि उसके घर जाकर ही उसको देखूंगा। तो मैं उसके घर गया, ये बहाना लेकर कि माँ ने आंटी को बुलाया है। जब उनके घर पहुंचा तो देखा कि वो घर का काम कर रही थी। मैं उसको देख रहा था और उसकी नज़र सिर्फ काम पर थी। थोड़ी देर उसको देखने के बाद मैंने आंटी को आवाज़ दी और कहा कि आंटी, आपको मेरी माँ बुला रही है। उन्होंने कहा ठीक है, तू चल, मैं आ रही हूँ। मैं जैसे ही उनके घर से निकला, मैं भागकर पड़ोस में दोस्त के घर चला गया। काफ़ी देर बाद मैं सीधा अपने घर गया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तू उन आंटी को क्यों बुला कर लाया। मैं घबरा गया, क्योंकि इस प्लान में एंडिंग तो सोची नहीं थी। मैंने हड़बड़ाहट में बोल दिया कि मैं तो मजाक करके आया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे एक चाटा रसीद हो गया, जो कि अब वैसे आम बात भी हो गई थी। अगले दिन से वो सिर्फ शाम के वक्त छत पर दिखने लगी और मैं उसको सिर्फ उसी वक्त देख पाता था। बारिशों में जब बच्चे अपनी अपनी छत पर चढ़ जाते थे भीगने के लिए, मैं भी चढ़ जाता था। लेकिन मैं उसे भीगते हुए, खुशी से नाचते हुए देखने के लिए चढ़ता। दिन बीत गए, अब वो फिर से हमारे साथ खेलने लगी। हमारे पास एक दूसरे से बात करने का कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे और फ़ोन हमारे पास नहीं होते थे। लेकिन फिल्में हम देखते थे। उन फिल्मों से एक चीज़ समझ में आई कि बात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे अच्छा, बेहतर और प्यारा तरीका था चिट्ठियाँ लिखने का। हम दोनों ने एक दूसरे को खत लिखना शुरू किया और सबसे पहला खत उसकी तरफ से आया। अपनी स्कूल की नोटबुक के पेज को फाड़ के
उसने उसमें बहुत सारी बातें लिखी। हालाँकि किसी तरह का कोई इज़हार नहीं था, क्योंकि हम कुछ भी ठीक से नहीं समझते थे। वो खत मेरे पड़ोस में रहने वाले चाचा की बेटी ने लाकर दिया। उसने कहा कि ये तेरे लिए उसने भेजा है। मैं पहले तो समझा नहीं, लेकिन जब उस खत को देखा, पढ़ा, तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही लेवल की खुशी थी। म- हम्म, मैंने वो खत पढ़ा और सोचा कि मुझे भी उसके लिए लिखना चाहिए। मैंने वो सब कुछ लिखा जो मैं उसके लिए महसूस कर रहा था। मैंने एक कागज का छोटा सा लिफाफा बनाया और उस खत को उसमें रखकर उसके लिए भिजवा दिया। ये शुरुआत थी हमारे एक दूसरे को पसंद करने की, जो अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। हमने खत में तो इजहार किया था, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत कभी नहीं आई। दिन बीत गए, उसके खत मेरे पास आने लगे, मेरे खत उसके पास जाने लगे, और हमारी रोज़ बातें होने लगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी चाहत का इजहार भी कर दिया। जवाब उसकी तरफ से भी वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी। फिर क्या, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर वो कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र बहुत जल्द लगती है। हम बहुत दिन तक बात करते रहे। हम खुश थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशी आई थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। और मैं चाहता था कि ये खुशियाँ हमेशा यूं ही बनी रहें। लेकिन कुछ वक्त बाद अचानक से उसके खत आना बंद हो गया। उसकी दोस्त ने कहा कि वो नहीं भेजती, और मेरे दिए हुए खत भी वो पढ़कर फाड़ देती है, पर कोई जवाब नहीं देती। उसने खेलने आना बंद कर दिया, छत पर आना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो अपनी गाय को पहाड़ की तरफ लेकर जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर से थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने उसको रुकने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं रुके। मैं और थोड़ा दूर उसके पीछे पीछे चला और भागकर उसके पास गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बात क्यों नहीं कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस चलती रही। मेरे जोर देने पर उसने कहा कि मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, और अगर मुझे परेशान किया तो मैं अपने घर पर बता दूंगी। ये सुनकर मैं सुन्न हो गया। एक बार फिर मेरे दिल को इतना बड़ा धक्का लगा जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैं जहाँ खड़ा था, मैं वहीं खड़ा रह गया, बस आंखों में आंसू लेकर उसको देख रहा था। पर वो मेरे सामने से जा रही थी। एक बार उसने पलट कर देखा, और वो भी गुस्से भरी नज़रों से, जैसे कि वो मुझे जानती ही नहीं हो। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अपनी आंखों में आंसू लेकर, और फिर भागते हुए सीधा घर आया। और घर आकर मैं कोने में बैठकर रोने लगा। मैं बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इस तरह से वो मुझसे दूर चली गई। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब वो मुझे नज़र तो आती थी, लेकिन कभी कभी अपने घर में काम करते हुए। मैं रोज़ छत पर जाता, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। ये सवाल मेरे मन में घर किए जा रहा था कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। एक बार मुझे वजह तो बता देती, हो सकता था कि मैं ठीक कर देता। अगर मेरी कोई गलती थी तो मैं उसे सुधारता, पर उसने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। मेरा फिर से मोहल्ले में खेलना बंद हो गया, दूसरे बच्चों से मिलना बंद हो गया। मैं स्कूल जाता, स्कूल से घर आता, और घर आकर सिर्फ उसके बारे में सोचता, और कभी कभी रोने भी लगता।
खुद से और भगवान से सिर्फ इतना ही पूछता कि ऐसा क्यों किया उसने और ऐसा क्यों होने दिया भगवान ने। इस दर्द में कुछ दिन बीते और फिर मेरा सवाल मेरे पास ही रह गया अकेले, क्योंकि अब वो मुझे दिखाई नहीं देती थी। बहुत वक्त बीत गया, वो एक बार भी नज़र नहीं आई। तो मैंने उसकी दोस्त से पूछा कि वो कहाँ गई। उसने कहा उसको कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसी है। बस इतना पता है कि वो अब गांव में नहीं रहते। मैं एक बार फिर से अकेला पड़ गया और खुद से ये कहने लगा कि शायद मैं हूँ ही इसी लायक। जो कोई भी मेरे साथ होता, जिस इंसान से मुझे खुशी मिलती, भगवान हमेशा उसे मुझसे दूर कर देते हैं। कई महीने, कई साल बीत गए, उसकी कोई खबर नहीं थी। मैं तमाम कोशिशें कर चुका था उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, पर ऐसा लग रहा था जैसे उससे मिलना मेरे मुकद्दर में ही नहीं था। ना उसके परिवार से मुझे कुछ पता चला, ना उसके दोस्तों से पता चला कि वो कहाँ है। आखिरकार मैंने अपने अकेलेपन को फिर अपना लिया। शायद इसी को अधूरा इश्क कहा गया है। मेरी कहानियों की तरह मेरा प्यार भी अधूरा रह गया। यही वजह है इस चैनल का नाम अधूरी कहानियाँ रखने का, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी ऐसी कोई कहानी नहीं रही जो पूरी हुई हो। हर किस्सा, हर याद, हर चीज़ अधूरी रही। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी कहानियाँ अधूरी रही। आप में से भी बहुत बहुत लोग हैं जो अपनी अधूरी कहानियों को मन में दबाए बैठे हैं, पर अब वक्त है उन्हें बाहर निकाल कर मन हल्का करने का, मेरे साथ। जब दिल से लिखे खत हवाओं में उड़ जाते हैं और जवाब के बजाय खामोशी मिलती है, तो समझ लो ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक अधूरा रिश्ता था। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ देती है, सब कुछ मिलता है, पर फिर एक पल में सब कुछ ले भी जाता है। अगर आपके दिल में भी कोई अधूरा किस्सा बसा है तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप चाहें तो बेझिझक अपनी कहानियाँ मुझसे शेयर कर सकते हैं, और चाहते हैं कि आपकी पहचान गुमनाम रहे लेकिन फिर भी दुनिया तक आपकी कहानी पहुँचे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं निंजा मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में एक और अधूरे पन्ने के साथ। चलता हूँ।